नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। आज की इस छोटी सी वीडियो हम जानेंगे कि जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे चार्जेस बताएंगे जो आपको अपने डीमैट अकाउंट को देने पड़ते हैं। हमारा पहला चार्ज है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। देखिए, जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है जिसे अकाउंट ओपनिंग चार्ज कहते हैं। अलग अलग ब्रोकर पर अलग अलग चार्ज होता है। कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो आपका डीमैट अकाउंट फ्री में खोलते हैं, जैसे एंजल वन और ग्रो। इन पर आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं। हमारा दूसरा चार्ज है ब्रोकरेज चार्ज। देखिए, जब भी आप अपने शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है जिसे ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर और ऑप्शन पर अलग अलग ब्रोकर पर अलग अलग चार्ज होते हैं। आइए जानते हैं कि इन ब्रोकर्स पर आपको इंट्राडे पर कितना चार्ज देना पड़ता है। देखिए, ग्रो पर आपको 0.05% देना पड़ता है, जीरोधा पर आपको 0 रुपये देने पड़ते हैं, अप स्टॉक पर 2.5% देना पड़ता है और एंजल वन पर 0 रुपये देने पड़ते हैं। अगला चार्ज है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। देखिए, हर ब्रोकर आपसे हर साल एक फ़ीस लेता है जिसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। अलग अलग ब्रोकर आपसे अलग अलग फ़ीस चार्ज करते हैं और कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। आइए कुछ ब्रोकर्स के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जानते हैं। जैसे ग्रो पर आपको फ्री है, जीरोधा पर आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है, अप स्टॉक्स पर आपको फ्री है, एंजल वन पर आपको पहले साल फ्री होता है और अगले साल से 240 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है। हमारा अगला चार्ज है डीपी चार्ज। देखिए, हमारे देश में 2 डिपॉजिटरीज़ हैं। पहली है एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल। देखिए, जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट इन्हीं दो में से किसी एक में खुलता है, और जब भी आप शेयर बाई करते हैं तो आपके शेयर इन्हीं डिपॉजिटरीज़ में आपका डीमैट अकाउंट खुला है उसी में जाके स्टोर हो जाते हैं, और जब भी आप अपना शेयर सेल करते हैं तो इन्हीं से निकल कर आपके शेयर सेल हो जाते हैं। क्योंकि हमारा अकाउंट एनएसडीएल या सीडीएसएल में से किसी एक में खुला होता है, इसलिए हमसे एक छोटी सी फ़ीस चार्ज करते हैं जिसे डीपी चार्ज कहते हैं। अगर आपका अकाउंट सीडीएसएल में है तो ये आपसे 5.5 रुपये हर कंपनी पे चार्ज करते हैं। ये चार्ज पर कंपनी पर सेलिंग डे पर होता है। जैसे आपने किसी दिन किसी कंपनी का एक शेयर बेचा तो आपको 5.5 रुपये देने पड़ेंगे। चाहे आप उस कंपनी का एक शेयर बेचें या 10,000 शेयर बेचें, आपको 5.5 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने किन्हीं 2 कंपनियों के शेयर बेचे तो आपको 11 रुपये देने पड़ते हैं, और ये चार्ज आपको केवल शेयर सेल करने पर ही लगता है। और हमारा अगला चार्ज है कॉल एंड ट्रेड चार्ज। देखिए, जब भी आप अपने शेयर खरीदने या बेचने के लिए ऑर्डर पर लगाते हैं तो आपको एक चार्ज देना पड़ता है जिसे कॉल एंड ट्रेड चार्ज कहते हैं।